हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस हब एकेडमी पर। मैं विकास गुप्ता आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था। आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, जिसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो आज हम देखेंगे द्विघात समीकरण क्या होता है और इसके क्या क्या और सारी चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे फ़िलहाल। और उसके बाद देखने के बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और जो आज का लेक्चर हमारा है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बच्चे क्या है आज का हमारा चैप्टर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में कहते हैं द्विघात समीकरण। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। तो बात करते सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? बहुपद पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? बहुपद। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद हमने आपको पढ़ाया था। बहुपद क्या होता है? अगर कोई एक ऐसा पद लिखा हुआ है जिसमें वेरिएबल है, क्या है? वेरिएबल है, और उस वेरिएबल की पावर क्या हो? पूर्ण संख्या हो, होल नंबर हो। हम लोग क्या कहते थे? अगर आपको कोई पॉलिनोमियल लिखना है, क्या लिखना है? पॉलिनोमियल बहुपद। तो कोई भी बहुपद किस रूप में होता है? तो बहुपद होता है आपका कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाई वेरिएबल, और जो वेरिएबल की पावर होता है वो क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर। अगर ऐसा कहीं है तो आप इसे क्या कहोगे? पॉलिनोमियल कहोगे। क्या कहोगे? पॉलिनोमियल। हिंदी में बात करें तो बच्चे हिंदी में होता है अचर गुणे चर, और चर की घात पूर्ण संख्या। अगर ऐसा कहीं पे लिखा है तो वो चीज़ क्या होती है? बहुपद होती है। क्या होती है? तो बात करो, सपोज करो हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ना है? तो इसके बाद ये भी द्विघात समीकरण कुछ होता नहीं। जब किसी बहुपद को हम इक्वल टू 0 के लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? समीकरण। क्या बन जाता है? समीकरण। जैसे मान लो हमारे पास एक बहुपद है x² + 3x + 5 बराबर हमने क्या लगा दिया? 0। अभी तक देखो, ये अगर हमने 0 नहीं किया तो ये क्या है? बहुपद है। क्या है? और हर एक पद बहुपद है इसका। ये भी देखो बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये भी। तो हमने क्या बोला? अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है तो क्या करोगे? जब कोई बहुपद हो आपके पास, क्या हो? कोई बहुपद हो, और उस बहुपद को क्या कर दो? इक्वल टू 0 के कर दो। तो क्या कहलाएगा ये? द्विघात समीकरण। याद रहे, एक बहुपद कैसा होना चाहिए? बहुपद ऐसा हो जिसकी घात क्या हो? 2। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। एक ऐसा समीकरण जिसमें बहुपद की घात क्या हो? 2 हो, द्विघात समीकरण कहलाता। क्लियर है बात? तो हमने बात बोला। अब आगे देखो क्या कहते हैं। जो ये द्विघात समीकरण होता है, क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बात करें जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। क्या होता है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। तो बेटा व्यापक जो रूप होता है वो इस तरीके से होता है: ax² + bx + c = b 0। इस रूप में कोई भी द्विघात समीकरण होता है। जो पहला पद होगा उसकी घात 2 होगी, दूसरा जो पद होगा उसकी घात 1 होगी, उसमें वेरिएबल की घात, और तीसरा पद क्या होगा? अचर होगा। तीसरा पद क्या होगा? अचर। और इस कांस्टेंट को, ये देखो क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है बेटा? वेरिएबल दोनों में, तीन सभी में क्या है? x है, और इक्वल टू हमने क्या लगा दिया? 0। तो ये क्या कहलाया? द्विघात समीकरण। तो हमने क्या बोला? द्विघात समीकरण होता है क्या है? एक ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो, और वो इक्वल टू भी 0 के हो, तो वो द्विघात समीकरण कहलाता है। और मैंने आपको बताया था अगर कहीं समीकरण बनाना है तो इक्वल टू का निशान होना चाहिए। और कैसा समीकरण है? द्विघात। तो आपके पास द्विघात बहुपद भी होना चाहिए।
तो जब किसी द्विघात बहुपद को इक्वल टू 0 के बराबर कर देते हैं तो प्राप्त समीकरण क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण कहलाता। क्लियर है बात? जहां पर ये लिखेंगे वेयर, जहां पर वेयर हिंदी में लिखेंगे जहां पर a, b, c आर रियल नंबर। क्या है ये? रियल नंबर है बेटा, वास्तविक संख्या है। क्या है? ए बी सी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्या है। क्लियर है बात? ए बी सी क्या है? वास्तविक संख्या। और साथ ही साथ ये भी हम आपको बता दें, जो आपका ए है, ए डज नॉट इक्वल टू बी एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी 0। ये कंडीशन होना चाहिए, जो आपका ए है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा? तो भाई जैसे हम यहाँ पर a का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद 0 हो जाएगा ना बेटा, ध्यान से देखना। तो ये जो है, जैसे मैं यहाँ पे a का मान 0 रखूंगा तो ये 0 गुणे एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 गुणे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बी 0। तो यहाँ से देखो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो बचेगा क्या? बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बी। अब ये द्विघात समीकरण हुआ क्या? नहीं हुआ ना। अब इसकी घात कितनी होगी? इस वेरिएबल की घात 1 हो गई। अब ये कैसा समीकरण हो गया? रैखिक हो गया, लीनियर। तो इसीलिए कहा जाता है यदि कोई द्विघात समीकरण है तो उसमें a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला जो पद है वो 0 हो जाता है, जिसकी वजह से प्राप्त जो और बहुपद है वो कैसा बहुपद आ जाता है? रैखिक बहुपद। और प्राप्त समीकरण कैसा हो जाता है? रैखिक समीकरण। और लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? द्विघात समीकरण। क्या पढ़ रहे हैं? द्विघात समीकरण। तो अगर द्विघात समीकरण हमें बताना है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कोई भी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होना चाहिए। साथ ही साथ जहाँ पर a b c क्या है? रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं। दूसरी बात, a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का मान 0 हो जाने से प्राप्त जो समीकरण है वो कैसा हो जाएगा? रैखिक समीकरण हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। क्लियर है बात यहाँ तक? अब बात आई ऐसे ऐसे आपके द्विघात समीकरण कितने हो सकते हैं? ऐसे द्विघात समीकरण कितने हो सकते हैं, या ये कहा जाए कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें कितने होंगे तो जरा बात को समझो। जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू बी 0 के रूप में। क्लियर है बात? अब देखो मैं पहली बार a बराबर अगर 1 रखूँ, b बराबर 2 रखूँ तो c बराबर कितना रखूँ? 3। तो क्या हो जाएगा? a बराबर 1 रखो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस b बराबर 2 रखो तो क्या हो जाएगा? 2x, प्लस c का मान 3 रखो तो इक्वल टू b क्या हो जाएगा बच्चे? 0। इस प्रकार से जो ये प्राप्त समीकरण है क्या हो गया? ये द्विघात समीकरण हुआ कि नहीं हुआ? चलो अगली बार a बराबर हम क्या रख देते हैं? 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। तो a बराबर 2 रखो तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस b बराबर 3 रखोगे तो 3x प्लस 4 इक्वल टू बी 0। एक समीकरण ये भी प्राप्त हो गया हमें, है ना। फिर a बराबर 3 रख लो, b बराबर 4 रख लो और c बराबर 5। तो बेटा हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू बी 0 के। अब हम देख क्या रहे हैं कि ऐसे हम a के मान a b c के मान चेंज करते जाएंगे तो नया नया हमें द्विघात समीकरण मिलेगा, नया नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हमें नया नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो ऐसे कितने मिलेंगे? ऐसे कितने मिलेंगे? तो हम कहेंगे भैया कि a के मान पर यह डिपेंड कर रहा है कि मतलब a के जितने a b c के जितने मान ले रहे हैं उतने द्विघात समीकरण बन रहे हैं। तो अगर हम ये किसी तरीके से पता कर ले कि a b c के मान है कितने, है ना, a b c के मान कितने हैं, जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम ये भी बता देंगे कि आपका जो बनने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, वो भी उतना बनेगा। जैसे देखो यहाँ पर एक बार रखा ए बी सी का मान तो एक समीकरण बना, दूसरी बार रखा तो 2 बना, फिर तीसरी बार रखा तो फिर एक और बना, है ना। तो हम ये आपसे कह रहे हैं कि कोई भी द्विघात समीकरण कितना होगा, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर में कितने नंबर होंगे, मतलब उनकी संख्या कितनी होगी, ये बात इस पर डिपेंड करता है कि ए बी सी के मान कितने हैं।
ए बी सी के जितने मान होंगे उतने अलग अलग क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। अब आपको यहाँ से पता है कि ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या बेटा होती कहाँ से है, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के कहाँ तक, प्लस इनफाइनाइट तक। और ये कैसे नंबर है, रियल नंबर है। कैसे नंबर है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर ये वास्तविक संख्या और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच है तो इसका मतलब ये है कि रियल नंबर के अंतर्गत चाहे वो परिमेय संख्या हो चाहे अपरिमेय संख्या, इस पूरे यूनिवर्स में दो ही प्रकार के बेटा नंबर है, या तो वो परिमेय होगा या तो अपरिमेय। तो रियल नंबर जो होता है ये दोनों नंबर होते हैं, परिमेय भी होता है और अपरिमेय दोनों होते हैं। रेशनल नंबर भी होता है और इर्रेशनल नंबर, इसे कहते हैं रेशनल नंबर और इसे कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो जो भी रियल नंबर होते हैं वो दो नंबर से मिलकर बनते हैं, एक इर्रेशनल नंबर और दूसरा रेशनल नंबर। क्लियर है बात। तो अगर हमने बोला कि अगर दुनिया में दो ही प्रकार के नंबर है और दोनों नंबर मिलकर क्या बनाते हैं, रियल नंबर, तो ये दोनों चाहे रेशनल हो चाहे इर्रेशनल हो, क्या इसके अंतर्गत आ जाएंगे। मतलब रियल नंबर का मतलब है बेटा सिंपली सी समझो कि इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी नंबर है सब कैसे नंबर है, समझ में आई बात। तो सारे नंबर रियल नंबर है, तो सारे नंबर ए बी सी के मान हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो आपका ए बी सी का मान आएगा वो क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। तो आपसे कोई पूछे कि भैया ये जो आपका द्विघात समीकरण है ये कितना हो सकता है, तो इनफाइनाइट हो सकता है। कितना हो सकता है, इनफाइनाइट। इनकी संख्या कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। क्लियर है बात यहाँ तक, कोई समस्या है। तो हमने आपको बता दिया कि ये कोई भी द्विघात समीकरण इस रूप में होगा। अच्छा, जो ये यहाँ पे a है इसे कहा जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या कहा जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इंग्लिश में कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है बात बच्चे। यहाँ पर जो b है वो क्या बोला जाएगा, x का गुणांक। क्या बोला जाएगा, x का गुणांक। इंग्लिश में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x। और जो ये c है बच्चा, इसे बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। क्लियर है बात यहाँ तक। अब पहले एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। जो भी थोड़ी बहुत जानकारी थी हम लोगों के पास इसके बारे में वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। द्विघात समीकरण होता है क्या है, किस रूप में होता है, और उसमें क्या क्या पद होते हैं, तो उसमें क्या है वो, और ए बी सी क्या है, रियल नंबर है, द्विघात समीकरण कितने हो सकते हैं, ये सारी बात हमने कर ली है। अब हम पहले एक्सरसाइज की तरफ एनसीईआरटी वाले की तरफ पढ़ेंगे और देखेंगे जो पहला हमारा एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का वो क्या है, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ नोट करना है यहाँ से, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब अपने एक्सरसाइज की तरफ। जो हमारा एक्सरसाइज है आज का वो एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज क्या है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है बेटा। और वो एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.1। तो सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे, जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है वो किससे आएगा, एनसीईआरटी से आएगा। ये आपका जो भी सिलेबस है वो एनसीईआरटी के रिलेटेड है, लेकिन क्वेश्चन हम लोग डॉक्टर मनोहर रे से भी करेंगे और अदर बुक से भी करेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो क्या हो अच्छे तरीके से डेवलप हो। और साथ साथ वेरिएशन, बहुत प्रकार के क्वेश्चन भी करेंगे, अलग अलग प्रकार के जो भी क्वेश्चन दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग एक्सरसाइज 4.1 एनसीईआरटी का देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इंग्लिश मीडियम किताब है ये, कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ समीकरण दिए गए हैं और आपको उसे चेक करना। चेक वेदर का मतलब क्या है, चेक करना है। और द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या जितने भी ये दिए गए हैं सब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्लियर है बात। तो जितने भी आपके यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, कह रहा है निम्न में से कौन से क्या है द्विघात समीकरण है, आप उसे चेक करके बताइए। तो पहला हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपके एनसीईआरटी का। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका ये है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है x+1 का होल स्क्वायर। x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी 2 × x - 3। और क्वेश्चन कह रहा है चेक
check whether the following are quadratic equation. Following are quadratic equation. क्लियर है भाई? तो ये आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न समीकरणों में से चेक कीजिए कि कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा नहीं। तो भैया सबसे पहले इसको चेक करते हैं हम लोग। चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे इस फार्मूले से। तो चलो सबसे पहले ब्रेक करते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा आपका, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस 2x बराबर 2 का गुणा x में करो तो 2x हो जाएगा, माइनस 2 3 जा 6। कोई दिक्कत है यहाँ तक भाई? दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इस सबको इधर ले आओ तो ये प्लस 2x है, तो इधर आ क्या हो जाएगा, माइनस 2x, ये माइनस 6 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 की। तो देखो प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल आउट, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 6 और 1 7, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू भी 0। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? तो हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इसमें जो बहुपद की घात है वो क्या है, 2 है। कितने घातों वाला समीकरण है, 2 घातों वाला, इसलिए कैसा समीकरण है, द्विघात। याद रखना जितने भी द्विघात समीकरण होंगे, मैं बताना भूल गया, आप लोगों को बता दूं कि जितने भी द्विघात समीकरण होते हैं उसके कितने मान पॉसिबल हैं, 2 मान। कितने मान? यहाँ से भी देखो 2 मान आएगा, हो सकता आए भी और हो सकता है ना भी आए। याद रखना, हो सकता है आए भी और हो सकता है ना भी आए। क्लियर है बात? ये बात मैंने बहुपद में बताया, अगर कोई द्विघात बहुपद होती है तो उसके अधिकतम से अधिकतम कितने मान हो सकते हैं, 2 और या तो 1 भी नहीं। ये बात मैंने बहुपद में बताई थी। तो वैसे यहाँ भी है, इसके अधिकतम मान कितने हो सकते हैं, 2, इससे ज़्यादा नहीं। क्लियर है बात? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट कर लेते हैं। दूसरा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू माइनस 3x, सॉरी 3 माइनस x है, इंटू 3 माइनस x। अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो जरा आप लोग देखिएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 का मल्टीप्लिकेशन करो 3 में तो क्या हो जाएगा, 3 2 3 6, तो माइनस 6 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 2x, कितना हो जाएगा? कोई समस्या है यहाँ तक? उसके बाद देखो सिंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इस प्लस 2x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, और इस माइनस 6 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 इक्वल टू भी 0। कोई समस्या? दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर देखो माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू भी 0। क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं? हाँ, तो यहाँ भी लिख लो, हाँ ये द्विघात समीकरण है। यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ भी लिखोगे हाँ ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है, हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। क्लियर है बात बच्चे? कोई समस्या वाली बात? चलिए बढ़ते हैं, अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगला एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला कह रहा है बच्चे आपका तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू बी एक्स माइनस 1 और इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। अब इसको चेक करके हमें बताना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहाँ पे। तो x का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा, सॉरी यहाँ देखो प्लस है, यहाँ भी प्लस है, प्लस प्लस का गुणा प्लस, और x का मल्टीप्लिकेशन में 1 में करो तो क्या होगा, x। ये देखो माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस 2 का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा 2x। अब ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस का गुणा माइनस और 2 1 कम 2 इज इक्वल टू भी, यहाँ देखो x का गुणा पहले x में करो तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर
फिर x का गुणा यहाँ +3 में करना है तो प्लस क्या आ जाएगा +3x, -1 का गुणा x में करो तो -x और -1 का गुणा 3 में करो तो क्या हो जाएगा -3। कोई समस्या है यहाँ तक भाई? इसके बाद जरा देखो सबको इधर ले आओ तो हो जाएगा x² + x -2x -2, इस x² को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -x², इधर इस +3x को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा -3x और इस -x को इधर लाओ तो +x और -3 को इधर लाओ तो +3 = b। अब देखो ये +x² ये -x² कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद देखो क्या हो जाएगा ये +x कितना हो जाएगा 2x, कितना हो जाएगा 2x, ये -2x ये -3x हो जाएगा -5x, ये +3 ये -2 तो कितना हो जाएगा +1 = b 0। अब देखो 5x में से 2x घटा दो तो क्या बचेगा -3x + 1 = b 0। क्या बच्चा ये द्विघात समीकरण है? नहीं है ना? तो कहेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण, कहेंगे नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, जो द्विघात समीकरण जो हमें यहाँ पे समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें जो आपके यहाँ पे बहुपद होता था उसकी घात 2 नहीं है, या यूँ कहे कि यहाँ पर जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ है उस समीकरण की घात 2 नहीं है, इस वजह से हम क्या कहेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है। अगर यहाँ पर इस समीकरण की पावर 2 होती, कितनी होती पावर 2 होती, डिग्री 2 होती तो हम कहते हैं यस इट इज़ अ पावर, क्या हो जाएगा यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कब? जब हम ये कहते हैं कि इसकी पावर कितनी होगी 2। जैसे देखो यहाँ पर पावर कितनी आई इस समीकरण की 2, यहाँ भी देखो पावर कितनी आई 2, तो हमने बोला ये द्विघात समीकरण है, परंतु यहाँ पर घात 2 नहीं आई समीकरण की तो हम इसलिए बोलेंगे ये द्विघात समीकरण है। क्लियर है बात? तो आप लोग इतना नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा 4.1 का पहले का 3 तक हो गया, पहले का चौथा देखते हैं। पहले का चौथा, पहले का चौथा क्या है x - 3 इंटू 2x + 1 इंटू 2x + 1 = bx इंटू x + 5 x इंटू x + 5। ये हमें चेक करना है कि जो आपका ये दिया गया समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब हमें इसे चेक करना तो हम क्या करेंगे, अभी देखो इस रूप में लिखा गया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसका इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ का जो पहला टर्म है उसको उठा करके इन दोनों से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो x का गुणा 2x में करो तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस x का गुणा +1 में करो तो कितना हो जाएगा +x। ये -3 है और ये क्या है प्लस है, तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है -2 3 जा 6x। फिर -3 का गुणा +1 में करना है तो देखो माइनस और प्लस का गुणा क्या होगा माइनस और 3 1 जा 3 = x का गुणा यहाँ पे x में करो तो क्या हो जाएगा x² प्लस x का गुणा 5 में करो तो कितना हो जाएगा 5x। अब हम क्या करेंगे जो राइट हैंड साइड जितने भी टर्म हैं जितने भी पद हैं उनको हम क्या करेंगे लेफ्ट साइड ले करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे देखो 2x² प्लस x -6x -3, इस प्लस x² को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -x² और इस प्लस 5x को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -5x = b 0। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा ये 2x² और ये -x², तो 2x² में से -x² घटेगा तो क्या बचेगा प्लस का x²। ठीक है ना, क्या बचेगा प्लस का x²। अब देखो ये +x है ये -5x है, तो मैंने बताया था जब भी आसमान चिन्ह हो तो आपस में घटाते हैं, हम क्या करते हैं घटाते हैं और जो संख्या बड़ी हो उसी वाला चिन्ह लगा देते हैं। तो देखो ये +x है ये -5x है, तो आसमान चिन्ह तो घटा देंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे क्या बचेगा 4x और चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाएंगे तो बड़ी वाली कौन है -5 है तो माइनस लगा दो। और इसके बाद देखो अच्छा ये भी है -6x -3 बराबर कितने हो जाएगा 0 के। तब देखो अब दोनों समान चिन्ह आ गए तो हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा x² और 6 और 4 10, तो -10x -3 = b 0। अब इस समीकरण जो आया हमारे पास इस समीकरण की घात कितनी है 2 है, तो हम कहेंगे हाँ ये द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि इस समीकरण की घात कितनी है 2 है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर हाँ
ये समीकरण द्विघात समीकरण है, ये समीकरण द्विघात समीकरण है। तुम लिख लेना यहाँ पे यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। क्या लिखोगे तुम? यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन भी हमें चेक करना है और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन 4.1 के पहले का चौथा हो गया है ना? नहीं, पहले का चौथा करना है हमें। अच्छा हो गया, पहले का पांचवा देखते हैं। पांचवा देखो क्या कह रहा है। पांचवे में कह रहा है 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू बी एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, इसको चेक करते हैं और देखते हैं। इसको चेक करने बाद देखते हैं क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे ना, तो करके बताओ। ये देखो 2x गुणे x क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस 2x है, ये माइनस 3 है, तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, लेकिन प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6x। अब -1 का गुणा x में करो तो देखो माइनस और प्लस माइनस का गुणा -1 का गुणा x में करो तो क्या हो जाएगा x। अब देखो ये -1 है, ये -3 है, तो माइनस का गुणा +1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 1 जा 3 बराबर कितना हो जाएगा x का गुणा x में करो तो हो जाएगा x स्क्वायर, फिर x का गुणा यहाँ -1 में करना है तो क्या हो जाएगा -x, +5 का गुणा x में करो तो +5x, और +5 का गुणा -1 में करो तो क्या हो जाएगा प्लस और माइनस का गुणा माइनस, और 5 1 जा 5। तो यहाँ पर सबको एक तरफ ले आओ, उधर से इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, सॉरी हमें सबको इधर ले आना है ना, तो इधर इसे ले आओ तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, उसको इधर ले आओगे तो +x, प्लस 5x को इधर ले आओगे तो -5x, और -5 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा +5 इक्वल टू बी। अब देखो 2x स्क्वायर ये प्लस का है, ये क्या है माइनस का है, तो चिन्ह कैसे हो गए आसमान हो गए, तो हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। फिर देखो -6x है -x है, तो दोनों माइनस है तो क्या हो जाएंगे -7x हो जाएगा ना, और ये -5x तो क्या हो जाएगा -7x -5x तो -12x, और क्या बचा देखो ये +5 का, अच्छा ये +x है तो लिख लो +x, और ये +5 है +3 मिलकर कितने हो गए +8 इक्वल टू बी 0। यहाँ से देखो x स्क्वायर 12x में से 1x गएगा तो कितना बचेगा -11x प्लस 8 इक्वल टू बी 0। तो हम नीचे लिखेंगे हाँ ये भी द्विघात समीकरण है, हाँ ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यहाँ भी जो समीकरण आया उसकी घात कितनी है 2 है। क्लियर है बात यहाँ तक? कोई समस्या है? नोट कर लो इसे। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 4.1 के पहले का 6 तक हो कहा तो 5 तक हुआ, छठवां देखते हैं। पहले का छठवां कह रहा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू बी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब आपको ये चेक करना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे देखो जरा, इसको ऐसे लिख लो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू बी, इसको क्या करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से क्या करेंगे तोड़ देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना। तो a की जगह x है और b की जगह क्या है 2 है, तो a स्क्वायर a की जगह x है तो लिखो x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर b की जगह कितना है 2 तो लिखो 2 का स्क्वायर, माइनस 2a a की जगह x है तो लिखो x, गुणे b की जगह कितनी है 2 तो लिखो क्या 2। तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू बी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करो तो 4 माइनस 2 2 जा 4x। अब सभी को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्लस 4 को इधर ले आओ तो -4, इस -4x को इधर ले आओ तो प्लस 4x इक्वल टू बी 0। अब देखो ये आपका प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पे प्लस 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x,
और देखो यहाँ पे चिन्ह कैसे हो गए, असमान तो घट जाएगा, 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3, और चिन्ह बड़े वाले का लगा देंगे माइनस इक्वल टू भी 0। तो यहाँ पर जो समीकरण आया वहाँ पर उस समीकरण की घात 2 नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इसे लिखेंगे नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, नो इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है बात यहाँ तक भाई, कोई समस्या है? तो ये हो गया पहले का 6वां। अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले का 7वां। पहले का 7वां क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। पहले का 7वां कह रहा है x+2 का होल क्यूब, x+2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसे आपको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। अच्छा यहाँ पे फार्मूला क्या लगाना है, a+b का होल क्यूब। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ a+b का होल क्यूब होता क्या है। a+b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b। ये फार्मूला होता है ना। अब लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर देखो a की जगह क्या है, a की जगह क्या है x है, और b की जगह क्या है 2। तो फार्मूले में रखते चलो a क्यूब, a की जगह क्या है x, तो लिखो x का क्यूब, प्लस b क्यूब की जगह क्या है 2, तो लिखो 2 का क्यूब, प्लस 3ab प्लस 3 गुणे a की जगह कितना है x, गुणे b की जगह कितना है 2, इंटू a+b, a की जगह है x और प्लस b की जगह कितना है 2, बराबर देखो 2x का गुणा एक्स स्क्वायर में करो तो कितना हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ पे करो तो 2 1 जा 2, x की घात 1 यहाँ और x की घात 2 यहाँ, तो x की घात कितनी हो जाएगी 3, 2x क्यूब माइनस 2x का गुणा 1 में करो तो कितना हो जाएगा 2x। कोई समस्या है यहाँ तक? अब इसके बाद जरा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 2 का क्यूब बराबर होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूनी 8 प्लस 3 दूना 6x इंटू एक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x का गुणा x में करो तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x का गुणा 2 में करो तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12x बराबर हो जाएगा आपका 2x क्यूब माइनस 2x। अब सारे जितने पद राइट हैंड साइड है उसे कहाँ ले आओ, लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x क्यूब को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, और माइनस 2x को इधर ले आओ तो प्लस 2x इक्वल टू भी 0। अब देखो ये प्लस x क्यूब है, ये माइनस 2x क्यूब है, तो ये चिन्ह कैसे असमान है ना, असमान चिन्ह तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो 2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 1x क्यूब, और हमने बोला था बड़ा वाला चिन्ह लगा लो तो क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब। अब ये प्लस 6x स्क्वायर है, और कहीं पे x स्क्वायर वाला कोई पद है नहीं है, तो ऐसे इसे लिख लो प्लस 6x स्क्वायर। ये देखो प्लस का 12x है प्लस का 2x, तो प्लस 12x प्लस 2x कितना हो जाएंगे प्लस 14x, और यहाँ पर देखो प्लस का कितना है 8 इक्वल टू भी 0। अब आप देख रहे हो जो यहाँ पे समीकरण आपको मिला, क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x की मैक्सिमम घात कितनी आ गई 3। किसी भी समीकरण की जो घात सबसे ज़्यादा होगी वही घात मानी जाती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, तो ये 3 घातों वाला समीकरण हो गया। कितने घातों वाला? 3 घातों वाला। अब ये द्विघात समीकरण नहीं रहा, तो लिखेंगे नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर है बात भाई? कोई समस्या है किसी को? समझ में आया? नोट कर लो फिर। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए 4.1 का एक पार्ट और बचा है, वो क्या है? पहले का कौन सा है? ये 8वां है। पहले का कौन सा है? ये 8वां, वो हम देखेंगे। 8वां कह रहा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू भी एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ये आपके पास क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसे भी चेक करिए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको इसे भी चेक करना है और चेक करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या
नहीं। तो चलिए चेक करते हैं और देखते हैं द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब। फार्मूला क्या था a माइनस बी का होल क्यूब का, तो वो लिख लो, समझ लो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये फार्मूला आता है किसका, a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ से देखो, लिखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू भी, देखो यहाँ पे a की जगह क्या है, x है, और b की जगह क्या है, 2। तो फार्मूले में a क्यूब है तो लिखो a की जगह x है तो x का क्यूब, माइनस b क्यूब, b की जगह 2 है तो लिखो 2 का क्यूब, माइनस 3 गुणे a की जगह कितना है x, गुणे b की जगह है 2, इंटू a माइनस बी, a की जगह है x माइनस b की जगह है 2। कोई समस्या है यहाँ तक आप लोगों को? इसके बाद देखो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू बी एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करो तो कितना हो जाएगा 8, और माइनस 3 दूना 6x इंटू एक्स माइनस 2। कोई समस्या है यहाँ तक? अब इसके बाद बच्चे बताओ क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू बी, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8। अब इसका गुणा कहाँ करेंगे, अंदर कर देंगे। देखो ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, 6x का गुणा यहाँ x में करो तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 6 दूनी 12x। कोई समस्या है यहाँ तक? अब इसके बाद जितना भी लेफ्ट साइड में है उसको इधर ले आओ तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इस प्लस एक्स क्यूब को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, माइनस 8 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा प्लस 8, और इस माइनस 6x स्क्वायर को इधर ले आओ तो प्लस 6x स्क्वायर, और प्लस 12x को इधर ले आओ तो हो जाएगा माइनस 12x इक्वल टू भी 0। अब यहाँ पर देखो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस 4x स्क्वायर है प्लस 6x स्क्वायर, तो चिन्ह कैसे है, असमान है तो घटेंगे, बड़े वाले में से छोटा वाला घटा दो तो 6 में से 4 गए 2, और बड़ा वाला प्लस है तो प्लस वाला निशान लग जाएगा, तो कितना बचेगा 2x स्क्वायर। अब देखो ये माइनस एक्स है और ये कितना है माइनस 12x है, तो ये दोनों चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे, तो 12 और 1 13x, तो माइनस 13x, 8 और 1 9, तो प्लस 9 इक्वल टू भी 0। तो क्या है, ये भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं? तो लिखोगे हाँ, हाँ ये द्विघात समीकरण है, हाँ ये द्विघात समीकरण है, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है बात, समझ में आया? अब नोट कर लो, इसके बाद चलते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ।